भाई जो भी फोर्थ ग्रेड में लगे हो और जिनको अगर उनकी जान पहचान की स्कूल में मिल गई होगी तब तो कोई ज़्यादा बात नहीं दिक्कत की। पर अब जिनको अगर मतलब ऐसे अनजान स्कूल में मिली हो तो आप अब एक्सपीरियंस बताना कि कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो ये देख लो अभी दूसरा दिन हुआ है। पहला दिन तो ऐसे ही आ गए थे हम लोग, क्योंकि एक तो वहाँ पे जो हमें ड्यूटी ज्वाइन कराने वाले थे वो लेट आए, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा देर हो गई। और ये देख लो लगभग 12:30 ही बज गई। इसलिए कल तो मुझे मेरे भाई और मेरी फैमिली जो गई थी वो मुझे साथ ही ले आए थे, तो मुझे इतना अजीब नहीं लगा। और आज मैं पहली बार ऐसे ऐसे पहले गई हूँ, पर 5-6 साल पहले गई हूँ ऐसे मम्मी से दूर रह के। तो आज मैं अलग दूर रही हूँ और मतलब उनके पास रही हूँ जिनको एक को मैं जानती नहीं हूँ। और जो मेरी जो सर्कल है वो भी ये नहीं कि थोड़े बहुत दिनों तक अच्छी तरह से बोले बतला दे आते, वो भी पता नहीं ऐसे, क्योंकि उसको 7-8 दिन हो गए शायद काम जब से करे, तो उसे तनख्वाह भी तो जब से मिल रही होगी। हमने तो कल ही ज्वाइन की थी, तो मतलब मुझे उसका व्यवहार बहुत अजीब लगा कि जैसे कि 2 रानी जेठानी रहती है वैसे काम कर रही थी कि हर काम में मुझसे कि ये भी करे। जबकि मुझे लग रहा है कि आज तो मुझे उससे तो ज़्यादा काम मुझे दिया गया था, क्योंकि मुझे जाते ही क्लास में भेज दिया, नवी में जाओ, 8वीं में जाओ। मतलब ये देख लो अच्छे तो वो बेटी पढ़ तो रही थी थोड़ी बहुत देर, पर मुझे तो इतना भी टाइम नहीं लगा। और जाते ही मुझे पहले कॉम्पिटिशन ने ऐसा बोला कि जाओ गेट पे ताला लगा के आओ, जबकि वो गेट मतलब इतना कठोर था उससे तो जुड़ा ही नहीं। और ऐसा तो गेट है स्कूलों की, अब देख लो हालत ऐसी हो रही सरकारी स्कूलों की। और मेरे हाथ में तो इतनी जोर नहीं है कि वो इतनी मोटी सांकड़ आ जाए मेरे से। तो इससे मुझे जहाँ तक लग रहा है काम है तो कठिन ही। और अभी तो चिकित्सा विभाग और अन्य विभागों का पता नहीं चला कि उनमें क्या क्या हो रहा है, क्योंकि और भी बहुत सारे विभाग हैं। पर मुझे ये कि मुझे वैसे चाहिए तो यही था कि शिक्षा विभाग मिले, स्कूल मिले। पर स्कूल मिल तो गई, पर अब मुझे लगता है कि मैं 10 साल हो गए मुझे स्कूल गए हुए। तो अब इन 10 सालों में मुझे लगता है कि मुझे आदत ही ऐसी हो गई घर पे रहने की, मतलब घर वालों के साथ रहने की। मतलब मैं इनको थोड़ा भी छोड़ कर इधर उधर जाती हूँ तो मुझे इनकी बहुत ज़्यादा याद आती है कि काश मैं नहीं आई होती इनको छोड़ कर के। पर ऐसा इससे ज़िंदगी नहीं चलती, क्योंकि कभी ना कभी तो घर वालों को दूर छोड़ के काम करना पड़ता है, क्योंकि दूसरे भी कब तक वेट करते रहेंगे अपने लोगों का। और ये देखो एक लेडीज़ की, एक लड़की की तरह मेरा तो ऐसा हो रहा है, क्योंकि जैसे मैं वहाँ गई मुझे सब अनजाने लगे, कोई मुझसे मतलब बोलने वाला ढंग से। और स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से तो मैं ज़्यादा बहुत बातचीत नहीं कर सकती, क्योंकि ये देखो कि उनसे ज़्यादा मैंने एक लड़के से बातचीत की तो वो क्या बोली थोड़ी देर बाद मुझे, अभी मैडम आपका फ़ोन दे दोगे क्या, मतलब वो अभी फ़ोन ले दो कहीं भी मिलाए तो उसकी जिम्मेदारी में हो। तो मैंने तो साफ मना कर दिया, क्योंकि ऐसा मैं एक बार अभी जब मतलब 3 साल पहले टोंक आए थे ना, तो मेरे मकान वाली की लड़की ने भी आके ऐसे ही बोला। पहले तो वो मुझसे अच्छी अच्छी तरह बोल रही थी, फिर आके मुझे बोला कि आपका फ़ोन दे दो मुझे बात करना है। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं मेरे से नहीं होगा भाई ऐसा, क्योंकि कल को तुम लोग पता नहीं क्या कर लो और तुम्हारे घर वाले मुझे आके बोले कि तुमने क्यों दिया था फ़ोन। तो वैसे मैंने तो उस लड़की को मना कर दिया। पर अब देखो मतलब स्टूडेंट और टीचर की मतलब कितनी ख़राब स्थिति हो चुकी है कि अब स्टूडेंट टीचर को कुछ भी नहीं समझता। स्कूल में जाकर तो मुझे 10 साल बाद में स्कूल पर जाने के बाद ये एहसास हुआ कि ये हो रहा है स्कूलों के अंदर। क्योंकि जब मैं स्कूल जाती थी तो ये है कि सर का इतना डर रहता था कि स्कूल में इतनी बदमाशी तो कभी की नहीं, और अगर बदमाशी की भी है तो टाइम से, जैसे पढ़ने के टाइम पर पढ़ लेते तो आधी छुट्टी लगती थी उसमें खेल ले कूद लेते। ये नहीं कि सारे दिन इधर उधर घूमते रहते, किसी का कोई डर नहीं, उनको बोर्ड की परीक्षाओं का भी डर नहीं। अब वो तो है जो है, पर अब देखो मेरा तो मतलब रूटीन बनना तो दूर, मेरा तो ऑफिस है, मतलब आज ही गई हूँ दूर और मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है। क्या करूँ।
ऐसे आप लोग बताना कि ऐसे लड़कों को बहुत सारों को बच्चे सारों को बहुत दूर दूर मिला है, पर शायद लड़कों को इतना लगाव नहीं होता होगा शायद, क्योंकि मैं तो मेरी मम्मी से बिल्कुल भी दूर नहीं रही हूँ, हमेशा पास रही। और कहने में तो यही बोलते हैं सभी की बढ़िया है, नौकरी लगे, पर ये है कि आप किसी भी काम को करो तो उसमें कि आप कितना मतलब किसी चीज़ को कितना सहन कर सकते हो वो क्षमता चाहिए। क्योंकि मेरे तो हर छोटे मोटे कामों में भाई मैं तो बोल देती थी मम्मी मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा मेरा, मैं कभी पर्सनली खुद को काम किया ही नहीं, जैसे कि ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया और मैं करूँ। वो वहाँ पे जो सर हैं वो बताते रहते हैं काम, और लड़के भी ढंग से नहीं बोलती, तो पता नहीं वो जब मुझसे भी ढंग से बात नहीं करती तो वो किससे बात करेगी, क्योंकि उससे भी तो वहाँ वैसे टाइम तो काटना ही। और आज एक अलग बात मैं बताऊँ कि आज ये देख लो मेरा टाइम ही नहीं कटा, एक मिनट भी मैंने गिन के निकाले जैसे। और यहाँ पे रूम पे रहती थी तो टाइम कब निकल जाता था ये पता ही नहीं चलता था। तो अब आप लोग बताएं कि आपको कैसा लग रहा है और क्या क्या काम करवा रहे हैं, क्या क्या काम मतलब जो नहीं है वो भी करवा रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर तो ये है कि आप अपना जॉब चार्ट नहीं आए तो स्कूल में वो चाहे कोई सा भी विभाग हो वहाँ के अधिकारी मनमानी से काम करवा देते हैं। जैसे पशु परीक्षण में होता वही हालत ये है कि जो 4th ग्रेड और पशु परीक्षण में ज़्यादा अंतर नहीं है। ये किसी को उनका मनचाहा विभाग मिल गया, पर विभाग में भी ये है कि जिनको मनचाहे स्कूल, जिनको खुद का गाँव मतलब घर के पास मिल गया उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि रोज़ाना आना जाना किसी से दूर जाना नहीं पड़ेगा। ये है मेरी थोड़ी सी बहुत हालत ख़राब है, अब देखते हैं धीरे धीरे कैसे मैं उस माहौल में डलती हूँ और आपको भी अपना एक्सपीरियंस रोज़ाना बताती रहूँगी क्योंकि आज क्या हुआ। और अगर आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि कैसा कैसा अनुभव रहा है, खासकर लड़कियाँ बताना कि अगर आप लोग मुझे देख रहे हो तो कैसा लग रहा है, अगर आप लोग शिक्षा विभाग में गए हो तो धन्यवाद। और आप लोग कमेंट करना कि आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।